अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, इट्स समदद इस्लाम राना फ्रॉम ठीक की प्रोडक्शन। और आज तक आपने बीवी से झगड़े के नुकसानात पड़े होंगे, लेकिन आइए हम आज आपको बीवी से लड़ने के फ़वाइद से मुतारफ करवाते हैं। और अपनी ज़ौजा से लड़ने के फ़वाइद कुछ यूं हैं। नींद में कोई खलल नहीं आता। सुन रहे हो क्या? लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, कंबल इधर कर दो, उधर कर दो, ये करो वो करो। और नंबर 2, जब तक बीवी से झगड़ा रहता है उस दौरान बीवी पैसे भी नहीं मांगती। नंबर 3, झगड़े के दौरान बातचीत बंद होती है, जिससे रोज रोज की खिचखिच कम होती है और शौहर बिला वजह कशीदगी से बचा रहता है। नंबर 4, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो इसलिए नहीं करते कि बीवी कर देती है। लड़ाई के बाद वो छोटे मोटे काम आप खुद कर सकते हैं, जैसे पानी पीना, नहाना, खाना पीना और कपड़े प्रेस करना। नंबर 5, झगड़े के दौरान काम के वक्त आपको बीवी की फालतू कॉल्स, जानू क्या कर रहे हो, दिल नहीं लग रहा, आज मौसम कितना हसीन है, खाना खाया आपने, इस किस्म के फिक्रे नहीं सुनने को आते, जिससे आप अपने काम पर भरपूर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। नंबर 6, सबसे ज्यादा शौहरों को काम के बाद जल्दी घर आने के लिए घर से बार बार फोन आते हैं, मगर एक बार झगड़ा हो जाने के बाद कुछ दिन तो कम से कम इस फिक्र से आजाद रह सकते हैं। नंबर 7, ये इंसान की नफ्सियात है, जो चीज नहीं होती उसकी कीमत का एहसास तभी होता है। तो झगड़े के दौरान बीवी को आपकी कदर का एहसास हो ही जाता है। नंबर 8, आपस में झगड़े से मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक बार बारिश हो जाए तो मौसम सुहाना हो जाता है। तो आइए अहद करते हैं कि आज के बाद आप सब शौहर महीने में एक बार अपनी बीवी से झगड़ा जरूर करेंगे। बीवी तो हमेशा तैयार ही रहती है, ताकि एक माह में कुछ दिन शौहर हजरात कुछ वक्त अमन और सुकून से गुजार सके। और साथ में सब कुंवारों के लिए भी दुआ कर देते हैं कि कोई उनको भी ऐसी मिले जिनसे वो झगड़ा कर सके। झगड़ा अपने रिस्क पर और अपनी जिस्मानी सेहत के मुताबिक करें। झगड़े के ज़िमनी असरात की जिम्मेदारी मुसन्नफ की नहीं होगी। और ज़नाना आलात हर्ब, बेलन, डंडा, झाड़ू से बचने का खुद बंदोबस्त करें। हमारी जिम्मेदारी इतनी ही थी। अल्लाह हाफिज।